Take Just it. 1 second. No, I'm not giving you that second, Kashish. Fine. I'm going to show you that, and don't be like that with me. बड़े प्यार से अदब से पेश आ रहा हूँ और ये मेरे साथ तो प्लीज ट्राई करो ही नहीं। तो भाई ईसा की पोल पट्टी खुल गई पूरी तरह से, हर तरह से। फिर बिग बॉस का फेवरेटिज्म जो चल रहा था वो ओपन हो गया है। ईसा का जो यहाँ पर नकली फ्रेंडशिप प्यार चल रहा था वो सारा का सारा खुल के आ गया है। तो इस सब की वजह से जो है ईसा के लिए हेट रेट जो है इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर जगह से, मतलब आप ईसा के नाम से कमेंट डालो, आप कुछ भी पोल डालो या कोई वीडियो डालो, उसमें जो कमेंट आते हैं वो बताते हैं कि भैया हेट रेट इतना बढ़ चुका है इस लड़की के लिए कि अगर ये सच में अगर बाहर आकर के या ये चीजें देख रही होती ना तो इसे जो कल नकली रो रही थी वो रियल में रोना इसका निकल जाएगा। लोग इस तरह का जब होता है कि हाँ भाई मुझे तो वो मिलने ही वाला है तो वो बहुत अच्छे बन के चलते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनका असली चेहरा होता है, जो सीरियल या रियलिटी या एक्टिंग में नहीं रहता है, उनका बैक साइड में जो ओरिजिनल चेहरा होता है वो सामने आता है इस तरह की सिचुएशंस में। और ईसा का जो है यही सब कुछ सामने आ रहा है। भाई उसने जिस तरह से यहाँ पर चीजें करी है, लोगों के बारे में बैक बिचिंग करी है। कल वो जब कशिश के बारे में बोल रही थी कि कशिश के ऊपर सवाल उठा रही थी कि वो एक लड़के के लिए इस तरह से कैसे कर सकती है, किसी के कैरेक्टर को कैसे उछाल सकती है वुमेन कार्ड खेल करके। अरे तो भाई आपने भी ये किया है, लेकिन बस फर्क ये है कि उसका मुद्दा नहीं बनाया बिग बॉस ने, उठने नहीं दिया उस चीज को, किसी को बोलने नहीं दिया उस बारे में। आपने करण के बारे में कहा था कि चीप हो जाऊंगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, एक तरह से वुमेन कार्ड भी था और किसी के कैरेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा लांछन भी था। अब वो करण के कैरेक्टर पर था, करण एक अलग टाइप का आदमी है तो चलो ठीक है, और उसने उठाया भी नहीं इस मुद्दे को उतना ज्यादा। और लेकिन आपने कंटिन्यू 2 बार 3 बार 4 बार इस झूठ को बोला है, वीकेंड के बार एपिसोड में बोला है, नॉर्मल एपिसोड्स में बोला है, नेशनल टीवी पे आपने किसी कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई है। बस फर्क इतना है कि उसके लिए किसी तरह की कोर्ट नहीं बैठाई गई, वरना आपकी धज्जियां उड़ जाती। आपने चाहत और आरफीन खान के बारे में उड़ाया था, चाहत के लिए कितना बड़ा मतलब एलिगेशन था, वो कितना मतलब उसकी इमेज के ऊपर कितना बड़ा धब्बा लगा रही थी आप एलिस के साथ में मिलके, वो उसके लिए अगर कोर्ट रूम बैठ जाता तो आपकी फिर से धज्जियां उड़ जाती। आप लोगों ने जो बायसनेस दिखाई कल, बायस्ड अनफेयर फेयर के लिए इतना रो रही थी भैया ये, लेकिन अपने टाइम में इन्होंने क्या किया है, अपने टाइम में तो खुला बोलती थी कि हाँ भाई मैं बायस्ड हूँ, मैं अपने लोगों को जिताना चाहती हूँ, बाय हुक बाय क्रोक मेरा बंदा टाइम गॉड बनना चाहिए, यही सब तो चल रहा था। अविनाश जब टाइम गॉड था, टाइम गॉड के लिए दूसरे दावेदारों का जब टास्क चल रहा था पेंटिंग वाला, उस टाइम में क्यों उसने दोनों खराब पेंटिंग में जाकर सीधा ईसा वाले में ही साइन किया, क्यों नहीं किया इधर में? भाई बनता था ना, अगर फेयर वाली बात थी तो बनता था कि भाई सारा बहुत अच्छी पेंटिंग बना रही थी और उसकी पेंटिंग को इस ए वाले साइड के करणवीर मेहरा जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने ही खराब किया था सबसे पहले। तो मैं इस बेस पे सारा वाली पेंटिंग को सिलेक्ट करता हूं क्योंकि वो बहुत अच्छी बन रही थी, अगर खराब नहीं किया जाता तो ऐसा क्यों नहीं किया, तब फेयर अनफेयर क्यों नहीं दिखा? ये सारे क्वेश्चन तो इनके ऊपर उठेंगे ही ना। अब अपने ऊपर आई है तो फेयर दिख रहा है, अनफेयर दिख रहा है, एक तरह से ये कह लीजिए इन लोग के साथ कर्मा हो रहा है। इन लोगों ने जो दूसरों के साथ किया है वो अब इनके साथ हो रहा है और इन लोग के लिए हेट रेट जो है इतना ज्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली ईसा के लिए ई फॉर इविल इतना ज्यादा लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अब कहीं ना कहीं बिग बॉस के मेकर्स को समझ में आने लग गया है कि अब ज्यादा इसको कंधे पर बैठाकर हम नहीं ले जा सकते। इसका जो फेवरेटिज्म जो चल रहा था इसको ऊपर आगे बढ़ाने का, इसको टॉप 5 में लेकर जाने का, टॉप 3 तक लेके जाने का, वो शायद अब सही नहीं होगा, वरना लोग जो है अब बिग बॉस की ही धज्जियां उड़ा देंगे। बिग बॉस को समझ में आ रहा है क्योंकि भाई जब किसी को आप पब्लिक पसंद ही नहीं कर रही है और उसको आप टॉप 5 में लेके जाएंगे तो वो बहुत अनफेयर अब दिखेगा, बायस्ड अब दिखाई देगी। तो ये जो है कहानी ईशा के साथ हो रही है और जो सलमान खान कर रहे हैं, धज्जियां खोल रहे हैं। सालिन भनोट जो बोला गया है, सालिन बोला है, असल में वो उसके पीछे सालिन भनोट ही है। सालिन भनोट के साथ इन्होंने एक सीरियल किया था ईशा ने और उस टाइम में इन दोनों के रोमांस की काफी ज्यादा न्यूज सामने आई थी और मेरे ख्याल से वो जो सालिन है वो ये सालिन भनोट ही है। तो भाई
अब धज्जियां खोली जा रही है कि भाई जब एक बाहर था तो तुम यहाँ पे ये एंगल क्यों बना रही थी, ये सब क्यों चल रहा था, तुम अविनाश को यूज कर रही हो, खिलौना समझा हुआ है, जब चाह मन खेल लिया जब चाह मन तोड़ दिया वाला सीन कर रही हो। तो इस तरह से अब इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, एकदम एक्चुअल पॉइंट पर नहीं उड़ाई जा रही है, वरना इससे तो किए इससे भी बहुत बड़े बड़े कांड है इस घर में, वो सब खोले जाए तो फिर तो कहीं की नहीं बचेगी। लेकिन सॉफ्ट वे में ही सही, लेकिन धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको बाहर करे तो थोड़ा सा मतलब बैलेंस बन सके, क्योंकि बाहर करने की सिचुएशन बन रही है। हालांकि कोशिश अब भी मेकर्स की है, ये कल का जो टाइम गॉड टास्क था ना वो पूरी तरह से यही था कि ईशा या अविनाश या रजत बन जाए, इसमें से टाइम गॉड या विवियन बन जाए ताकि ईशा सेफ हो जाए और आगे चली जाए, या ईशा ही बन जाए तो वो तो सेफ हो ही जाएगी, अगर नहीं तो कम से कम एटलीस्ट अविनाश बन जाए तो वो आगे चला जाएगा। ये सारी प्लानिंग टाइम गॉड की थी। अब ये एकदम से ऐसा नहीं कर सकते ना कि उठा के सीधे उसी को बना दे, ये प्लान करके टास्क दे देते हैं, उसमें सिचुएशन की कोशिश करते हैं कि हमारा जैसा प्लान है उस हिसाब से चल जाए। लेकिन कभी कभी सुरती का जैसे लोग आ जाते हैं जो टाइम गॉड की प्लानिंग पर पानी फेर देते हैं, और वो चीज हुई थी पहली बार में हुआ, बिग बॉस ने कैसे ना कैसे करके उसको हटा दिया था, लेकिन दोबारा अब हटाने का कोई चांस बना ही नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि चुम को नॉमिनेशन की उतनी पावर ना दे, नॉमिनेट करने की पावर शायद उतनी ज़्यादा ना दे, ये भी हो सकता है। तो भाई इस वीक डबल इविक्शन होने थे लेकिन नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, ये इसके दो रीज़न दिए जा रहे हैं लोगों के कि भाई लोग ईशा को इतना हेट मिल रहा है कि उसकी वजह से वो बॉटम 2 में थी, तो अगर डबल इविक्शन होता तो सारा के साथ ईशा ही बाहर होती, इसलिए डबल की जगह सिर्फ सिंगल इविक्शन किया गया है। अब एक चीज ये मेरे को भी मुझे ये लग रही है कि इस वीक में शायद कशिश थी बॉटम 2 में, ईशा नहीं थी, लेकिन जो है ये समझ में आ गया था मेकर्स को कि अगर जो है इस वीक में कशिश और सारा को निकाल दिया जाता है तो अगले वीक का जो नॉमिनेशन होगा, अब क्योंकि चुम टाइम गॉड बन चुकी है, कंफर्म है कि ईशा फिर से नॉमिनेशन में आएगी, और अगले वीक का जो फिर नॉमिनेशन होगा, इविक्शन होगा, तो उसमें बॉटम में ही ईशा होगी, तो फिर क्या किया जाएगा। तो इसीलिए जो है कशिश को उस वीक के लिए लेकर जाया गया है आगे की, ताकि बलि का बकरा इसे बनाया जाए, कशिश को बचा लिया जाए, ये मुझे लगता है। तो ये सारा का सारा जो है ना अब सब कुछ खुल के सामने आ गया है, पोल एक तरह से खुल चुकी है बिग बॉस के फेवरेटिज्म की, ईशा के नकलीपन की, ईशा के एविलनेस की, सब कुछ सामने आ चुका है। किस तरह से ये लोग डील करके हम लोग के साथ खेलते हैं, पहले आने से पहले ही डील कर लेते हैं हमारी वो प्लेस है, हमें वहां तक जाना है, नहीं तो हम नहीं जाएंगे अंदर, ये सारी डील पहले ही करके जो आते हैं, ये हम फैंस के साथ जो कि हम लोग बैठ करके वोट करते हैं रात दिन, ये इसको बचाएंगे उसको बचाएंगे, उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और ये सारी चीजें अब इस बार खुल चुकी है, बहुत भयंकर तरीके से खुल चुकी है। शिल्पा भी एमजी के साथ में ही इस घर में है, अब उसकी एमजी ये वीक्स वाली थी ना कि प्लेस वाली थी, तो उसके वीक्स तो कंटिन्यू डन हो चुके हैं, मतलब पूरे हो चुके हैं, तो अब उसके भी चांस बनेंगे, धीरे से शिल्पा भी बाहर निकलेगी, लेकिन अभी वो नॉमिनेशन में फंस नहीं रही है तो बची हुई है। तो ये जो पहले से डील है ना, ये सारी चीज़ें अब एक्सपोज होती जा रही है, और बिग बॉस को अब कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि अब उनकी पोल खुल रही है, तो ईशा को ज़्यादा कंधे पर बैठा के ले जाया नहीं जा सकता है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।